हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के सीरीज़ में हम आज जो इंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ आवर arithmetic instruction. So in arithmetic instruction, first instruction is the addition instruction, in which we add the two numbers and store the result either in working register or in file register. So ADDWF, this is the syntax of this instruction. This instruction adds together the content of working register and file registers. क्या करेगा ये? वर्किंग रजिस्टर में जो वैल्यू है और फाइल रजिस्टर में जो वैल्यू है उन वैल्यू को ऐड करके क्या करेगा? वो रिजल्ट जो है वो आइदर WRG और फाइल रजिस्टर में आप स्टोर कर सकते हो. तो फाइल रजिस्टर कैन बी SFR और GPR एंड रिजल्ट स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. तो एक्चुअल सिंटैक्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है @WF फाइल रजिस्टर कॉमा D. ठीक है, तो दिस इज द योर फाइल रजिस्टर एंड दिस D indicates the destination. Where is your destination? If D is equal to 0, this D we actually do not write D in the इंस्ट्रक्शन. दिस इज जस्ट सिंटैक्स. इसका एग्जांपल हम बाद में देखेंगे. तो फाइल रजिस्टर है, यहाँ पे आपका रजिस्टर आ जाएगा. इट मे बी SFR और GPR. और D है, यहाँ पे एक तो आएगा 0 या 1. डेस्टिनेशन इज, if D is equal to 0, destination is working register, and if D is equal to 1, destination is what? फाइल रजिस्टर. तो ये एग्जाम्पल हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे. तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है. अगर हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, हमें दो नंबर्स की एडिशन करनी है. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है MOVLW, ये क्या करेगी? 22H को स्टोर करेगी वर्किंग रजिस्टर में. ओके, नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MOVWF 5H. 5H जो लोकेशन है मेमोरी का, उसमें भी चला जाएगा नंबर 22. एंड इफ वी राइट दिस इंस्ट्रक्शन, नाउ ऐड WF ADDWF 5H comma 0 means what? Add working register and location 5. Add working register and location 5, and this 0 indicate add these two and store the result at W. that is WREG लोकेशन पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी अब 44 हेक्स. ठीक है, तो ये 0 क्या है, जो लास्ट इंस्ट्रक्शन में हमने देखा था, ये जो सिंटैक्स है इसमें D की वैल्यू एक 0 रहेगी, आइदर 1 रहेगी. तो यहाँ पे 0 है, तो रिजल्ट जो स्टोर होगी वो वर्किंग रजिस्टर में स्टोर होगी. एंड सेम एग्जाम्पल इज रिपीटेड हियर, ओनली डिफरेंस इज दैट इंस्टेड ऑफ 0 I have written here 1. So in this instruction what happened? Now this time result will get stored at location 5. In this case result in working register, and in this case the result is in 5H लोकेशन. तो इस लोकेशन पे आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा. इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं. तो प्रोग्रामिंग के लिए हमें जाना है हमारे MP लैब में. ठीक है, MP लैब में जाने के बाद पहले हम हमारे WRG को यहाँ पे लाएंगे. ठीक है, गो टू, ये हो गया WRG. इसकी वैल्यू 0 है एंड वी आर यूजिंग द लोकेशन 5H. So what is our first line? MOVLW 22H. ठीक है, अगर हम इतना ही कोड रन करेंगे, ठीक है, हम लाइन बाय लाइन देखते हैं आज. ठीक है, तो सिर्फ इतना ही कोड अगर हम डिबग करते हैं
सी व्हाट हैपन, क्या होना चाहिए, वर्किंग रजिस्टर में वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे 22H। ठीक है, बिल्ड सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं है, और यहाँ पे वैल्यू आ गई 22H जो हमने यहाँ पे लिखी थी। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इस 22H को हमें स्टोर करना है एट लोकेशन 5, दिस इज आवर लोकेशन 5। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे MOVWF। सीयर लिटरल ये जो वैल्यू है जो प्रेजेंट है इंस्ट्रक्शन में वो वर्किंग रजिस्टर में आ गई। WF का मतलब W में जो वैल्यू है, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द डेस्टिनेशन। अब हम डेस्टिनेशन हमारा लिखेंगे 5H। ठीक है, इतना ही कोड अगर हम रन करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। इसको पहले स्टॉप करना है और उसके बाद फिर से अगर हम डिबग करते हैं तो अब इस लोकेशन पे जो वैल्यू होगी दैट विल बिकम 22। वर्किंग रजिस्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, so now this is also become a 22, so working register also has 22 and 5 location also have 22। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारी है वो है add WF। क्या करना है, हमें एडिशन करनी है वर्किंग रजिस्टर और फाइल में। फाइल रजिस्टर तो हम यूज कर रहे हैं फाइल रजिस्टर, तो हमें यहाँ पे लिखना है फाइल रजिस्टर इज द 5H। ओके, सी द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर इसमें हम देखते हैं तो हमारा क्या है, पहले फाइल रजिस्टर आएगा WF, एड WF के बाद यहाँ पे आएगा फाइल रजिस्टर, उसके बाद D की वैल्यू आइदर 0 और 1। अगर 0 है तो वर्किंग एंड 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू स्टोर होगी आपकी फाइल लोकेशन पे। हम अभी क्या करेंगे, कॉमा और 0 करेंगे। अगर हम 0 करते हैं कॉमा एंड 0 तो हमारा जो रिजल्ट है दोनों के एडिशन क्या होगी, 22 एंड 22 इज व्हाट, 44। सो दिस 44 वैल्यू विल गेट स्टोर एट वर्किंग रजिस्टर इफ वी राइट हियर 1। सो we'll debug again our program। Okay, so value of working register is 44 but the value of this location is what, 22। okay, now instead of, तो when there is 0 here, working result जो store होगा वो working register में store होगा, and if we make it 1, stop करके फिर से अगर हम इसको डिबग करते हैं तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो अब 5th लोकेशन पे हमारा स्टोर होगा। पहले केस में हमारा वर्किंग रजिस्टर में तो 0 एंड 1। ओके, नाउ सी, तो फर्स्ट लाइन में क्या किया, वर्किंग रजिस्टर में 22 आ गया, सेकंड लाइन में यहाँ पे 22 चला गया, थर्ड लाइन पे क्या हुआ, 22 के एडिशन हुए और ये पे मैंने 1 लिखा है तो यहाँ पे क्या आ गया, 44। ओके, नाउ यहाँ पे 0 लिखना है या 1 लिखना है, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है हमेशा, वो नहीं याद रहता कि 0 कब लिखना है 1 कब लिखना है। तो इसके लिए एक सिंपल एक सॉल्यूशन है जो हमें अलाउड करता है कंपाइलर कि अगर हमें वर्किंग रजिस्टर में रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ पे W लिखेंगे और अगर हमें फाइल पे चाहिए तो हम F लिखेंगे। ठीक है,
तो अगर हम W लिखते हैं तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो वर्किंग रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे F लिखते हैं तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो इस लोकेशन पे आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने W लिखा है, अगर हम इतने कोड को रन करते तो यहाँ पे रिजल्ट 44 आएगा और यहाँ पे शो करेगा 22। तो इस लाइन पे क्या होगा, इसमें 22, सेकंड लाइन पे यहाँ पे 22 चला जाएगा, थर्ड लाइन में 22 प्लस 22 की एडिशन होगी और जो रिजल्ट है आपका स्टोर हो जाएगा वर्किंग रजिस्टर में। Why? Because I have written W here. So let us run this amount of code. Okay, the result is at location, this location or this register, working register. Okay, now instead of W, if I write F here and again let us run this code. So now result will go into the location 5. Okay, so result is now 44 at location 5. सो आई होप आपको ये एडिशन वाली इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you for today. Have a nice time.